हेलो सबको। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज की। पर सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम रोज लाते हैं एक वीडियो आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरीज की, जिनमें सबसे पहले हैं बिरसा मुंडा। आइए बात करते हैं इनके बारे में। ये एक रिलीजियस लीडर थे जो कि मुंडा ट्राइब से बिलोंग करते थे। और ये लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो कि अंग्रेज इनकी ट्राइबल लोगों की, यानी कि आदिवासियों की ज़मीनें जो हैं वो धक्के से हड़प रही थी। ये उसके खिलाफ लड़े थे। और 1895 में इनको अरेस्ट कर लिया गया था और 2 साल ये जेल में रहे, और उसके बाद जेल में ही इनकी मौत हो गई थी। और इनके नाम पर सुशोभित है रांची एयरपोर्ट, जिसको बिरसा मुंडा एयरपोर्ट भी कहा जाता है। जो यानी कि रांची एयरपोर्ट का जो नाम है वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ही है, जो इनको समर्पित है। और इनके जो जन्मदिन होता है उसको बिरसा मुंडा जयंती के नाम पे बताया जाता है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। देखिए, इनकी जो एज थी वो सिर्फ 25 ईयर्स की थी, यानी कि ये सिर्फ 25 साल के थे। ये लैंड राइट्स के लिए लड़े थे। और ये रिलीजियस और ट्राइबल लीडर दोनों थे, यानी कि ये अपनी ट्राइब के रिलीजियस और ट्राइबल, ये दोनों लीडर्स थे। यानी कि ये एक आदमी ही रिलीजियस और ट्राइबल लीडर था, दोनों अपनी ट्राइब के लिए। और याद रखिए, मैं सिर्फ आपको मेन मेन बताऊंगा। ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मेन मेन करेंगे। अब हम आगे आते हैं भगत सिंह पे। भगत सिंह जो है, इनका जन्म हुआ था बंगा पंजाब में। ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे, जिन्होंने ये पढ़े थे नेशनल कॉलेज लाहौर से, जिसके जो फाउंडर थे, वो कॉलेज के जो फाउंडर थे वो थे लाला लाजपत राय और भाई परमानंद। और इन्होंने राजगुरु और सुखदेव के साथ ये इन्वॉल्व थे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में। एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर जो जिसका नाम था जेपी सॉन्डर्स। और इनको जो है फांसी दे दी गई थी 23 मार्च 1931 को, सिर्फ 23 साल की उम्र में। और इन्होंने फांसी से पहले जेल में रहते हुए इन्होंने जो है, और और ये जो थे ये मेंबर थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के। और इन्होंने जो है एक हार्मलेस बॉम्ब भी है जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में फेंका था। और जेल में रहते समय फांसी से पहले इन्होंने एक जो है लेटर्स भी लिखे थे अपने दोस्तों को, और एक जो हम कह सकते हैं नोट भी लिखा था, वाई आई एम एन एथिस्ट। वो अब एक बुक के कॉम्बिनेशन में अवेलेबल है, आप उस बुक को ज़रूर पढ़ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर असेंबली बॉम्बिंग के बारे में भी लिखा गया है, और जलियांवाला बाग मैसेकर का जो कि इनके ऊपर एक बहुत ही ज़्यादा असर डाल गया था। और ये जो अपना जो जिनकी तरफ इनकी श्रद्धा ज़्यादा थी, यहाँ जो हम कह सकते हैं जिनको देखकर ये मोटिवेट हुए थे, ये मोटिवेट हुए थे करतार सिंह सराभा को देखकर, जिनको सिर्फ 19 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। हम आगे जाकर करतार सिंह सराभा की बात भी करेंगे। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था इंग्लिश में। वो स्लोगन था, ही डिड नॉट विश टू ग्लोरीफाई द कल्ट ऑफ द बॉम्ब एंड पिस्टल बट वांट टू रेवोल्यूशनाइज द सोसाइटी। सो अब हम आगे बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की। जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये ये जो पहले थे, ये इन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम था क्लियर कर दिया था। और इन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी भी फॉर्म की थी। पर इनका महात्मा गांधी जी के साथ आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, क्योंकि ये चाहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो एक यानी कि सीधा जो एक इंडियन आर्मी जो है मिट्टी मिट्टी करे और अंग्रेजों को मार के भगा दे। पर जो महात्मा गांधी जी थे, वो समझते थे कि ये एक रेडिकल तरीका है और ये आतंकवाद का रास्ता है। इसलिए गांधी जी जो थे वो नॉन वायलेंट थे। इसलिए वो इनके साथ जो है वो अपना इनका विचारक मतभेद था। और इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था, गिव मी ब्लड आई गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इससे पहले साल 1941 में इनको हाउस अरेस्ट पे रखा गया था, जहां से ये अपने भतीजे शिशिर कुमार बोस की मदद से भाग गए थे। ये पहले अफगानिस्तान गए और वहां से रशिया, यानी कि उस समय जो है वो यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था। और ये अफगानिस्तान से रशिया चले गए थे भाग के, जिसमें इनके नेफ्यू यानी कि भतीजा जिसका नाम था शिशिर कुमार बोस, उसने इनकी मदद की थी। और जो हमारे नेशनल एंथम लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हैं, उन्होंने इनको टाइटल दिया था देश नायक का।
याद रखिए, रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको टाइटल दिया था देश नायक का। और इनकी जो डेथ है उस पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हैं, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे। जैसे कि कुछ लोग तो मानते हैं कि ये प्लेन क्रैश जो 1945 में हुआ था ये उसमें मार गए थे, पर कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ये वहाँ पे नहीं मरे थे, उसके बाद भी ये एक्टिवली बहुत इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व थे। अब हम बात करेंगे जो कि हैं भगत सिंह के आइडल करतार सिंह सराभा। ये एक कम्युनिस्ट थे। ये कम्युनिस्ट होने के साथ साथ गदर पार्टी के मेंबर भी थे, और इन्होंने इंस्पायर किया था शहीद भगत सिंह को। इनको जो है फांसी सिर्फ वो 19 साल की उम्र में दे दी गई थी इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ गदर कॉन्स्पिरेसी। ये जो है ये गदर पार्टी के एक लीडर थे, और आगे हम एक गदर पार्टी के और लीडर की बात करेंगे जिनका नाम है उधम सिंह। पर उनसे पहले हम बात करेंगे चापेकर ब्रदर्स की। इनमें से ये जो दामोदर हरी चापेकर और बालकृष्ण हरी, इन दोनों ने जो है इन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिशियल WC रैंड और लेफ्टिनेंट एरेस्ट को जो है असैसिनेट कर दिया था पुणे में। जबकि पुणे महाराष्ट्र में जो है देश में प्लेग फैल चुकी थी, उस समय इन्होंने इन दोनों को असैसिनेट करके मार दिया था। और 1899 में जो है जो है वासुदेव को 1898 में जो है इनको हैंग कर दिया गया था। पर दामोदर जो है वो जेल में किसी और सरकमस्टांसेस के अंडर जो है ये मर गए थे। और जो देश का पहला 1857 के रिवॉल्ट के बाद जो पहला केस है मिलिटेंट्स का, वो इनके ऊपर ही लगा था, यानी कि आतंकवाद का केस जो है वो इनके ऊपर ही लगा था। याद रखिए, 1857 रिवॉल्ट के बाद जो पहला मिलिटेंट नेशनलिज्म का केस है वो इनके ऊपर लगा था, चापेकर ब्रदर्स के ऊपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे उधम सिंह की। देखिए, उधम सिंह जो है ये गदर पार्टी के जो है मेंबर थे, और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के भी ये मेंबर थे। इन्होंने इन्होंने माइकलो डायर, जो कि जलियांवाला बाग मैसेकर, जिन्होंने जलियांवाला बाग में बहुत सारे शांतपूर्वी जो प्रोटेस्टर थे उनको उसने मारा था, और ये खुद उस प्रोटेस्ट के सर्वाइवर थे। और इन्होंने उसका बदला लेने के लिए माइकल ओडायर को मारा। और ये खुद अपने आप को, जब ये अपना केस रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ, इन्होंने अपना नाम बताया था राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। और जुलाई 31 1940 को इनको कस्टडी में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। अब हम बात करेंगे CR दास की, जो कि एक बेहतरीन, ये देखिए ये एक फोटो है CR दास की, ये एक बेहतरीन लॉयर भी थे। ये पॉलिटिकल गुरु थे सुभाष चंद्र बोस के। याद रखिएगा, ये सुभाष चंद्र बोस के ये पॉलिटिकल गुरु थे। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे स्वराज पार्टी के, जिसकी फॉर्मेशन की 1923 में हुई थी। और ये एक्टिंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के अहमदाबाद सेशन, जो कि सेशन हुआ था 1921 में। और इन्होंने 1909 में इन्होंने डिफेंड किया था अरबिंदो घोष को अलीपुर बॉम्ब केस के इन्वॉल्वमेंट में। याद रखिए, इन्होंने डिफेंड किया था अरबिंदो घोष को। अब हम बात करेंगे इनके बाद मदन लाल डींगरा, जो कि एक अमृतसर में पैदा होने वाले ऐसे नौजवान हैं। देखिए, ये फोटो है मदन लाल डींगरा की। ये पैदा हुए थे अमृतसर में। इन्होंने असैसिनेट किया था कर्जन विली को जुलाई 1 1909 में। इन्होंने कर्जन विली को मारा था लंदन में ही। इनको गिल्टी पाया गया था और इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया था, और इनको एग्जीक्यूट किया गया था पेंटोवाइल प्रिजन। देखिए, ये है स्पेलिंग, पेंटोवाइल प्रिजन। अब हम लास्ट में बात करेंगे लाला लाजपत राय, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी हैं। आप इनकी पिक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। जो लाला लाजपत राय थे, ये फाउंडर जो हैं, मैं ऐसे ही आपको ब्लैंक पेज पे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। ये फाउंडर हैं पंजाब नेशनल बैंक के। अगर किसी का अकाउंट है तो कमेंट करके बता दीजिए। और इसके साथ साथ ये फाउंडर हैं लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी के। और उसके बाद इन्होंने जो INC ज्वाइन की 1907 में, इनको जो है बर्मा डिपोर्ट कर दिया गया था बिना किसी ट्रायल के। और ये जो थे, इन्होंने बंगाल की जो पार्टीशन है
उसका विरोध किया था और होम रूल लीग अमेरिका में फाउंड की थी 1917 में। और ये इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के, और इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू की थी उसको नागपुर सेशन में इन्होंने सपोर्ट भी किया था। और ये रॉबर्ट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करते रहते थे। और 1897 में इन्होंने एक हिंदू रिलीफ मूवमेंट भी चलाई थी। और जब ये साइलेंट प्रोटेस्ट लीड कर रहे थे साइमन कमीशन के अगेंस्ट लाहौर में, तब इनके सर में लाठियां बहुत जोर से पड़ी और ये वहां पर उन इंजरीज की वजह से कुछ हफ्ते बाद ये शहीद हो गए। थैंक यू। ये आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही।